इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने दिए जाएंगे 1500 रुपए। जी हां, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना वायरस महामारी में बिहार में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐलान के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोरोना वायरस की इस महामारी में मारे गए हैं। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार कोरोना वायरस के दौरान अनाथ हुए बिहार में बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का फैसला कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर लोगों पर टूटी है। राज्य में यानी कि बिहार में बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। बिहार में किसी परिवार में बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है और बिहार के कुछ परिवारों में तो माता पिता दोनों की ही मौत हो चुकी है। ऐसे में बच्चे अनाथ हो चुके हैं और ऐसे में बिहार में बच्चों के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़े हो गए हैं। ऐसे में 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें बिहार में पीएम केयर फंड भी मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए का होगा। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कोरोना वायरस की वजह से लगे मौजूदा लॉकडाउन को 7 जून, जी हां 7 जून तक हरियाणा में बढ़ा दिया है और प्रदेश में यानी कि हरियाणा में दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि इस दौरान हरियाणा में दुकानदारों को ऑड इवन फार्मूले का पालन करना होगा। आपको बता दें कि 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे पढ़ाई लिखाई के हरियाणा में। पहले की तरह ही रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी कर दिया गया है हरियाणा में, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी और रात को फिर से रात्रि कर्फ्यू लग जाएगा 10 बजे से सुबह लेकर 5 बजे तक। शॉपिंग मॉल्स भी नियमों के आधार पर ही सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर लोगों को प्रवेश मिलेगा और मात्र 1 घंटे ही मॉल्स में रह पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने अभी ये दावा किया है कि हिंदुस्तान का हर दूसरा व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आकर निकल भी गया है। जी हां, अधिकतर लोगों को इसका पता भी नहीं चला है। आधी आबादी की जान उनके योग और कोरोनिल ने बचाई है। योग और कोरोनिल ने वैश्विक महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। आपको बता दें कि नेचुरोपैथी में पहुंचे लोगों से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव जी ने यह बोला कि वैश्विक महामारी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े देश लाचार और धराशायी हो गए कोरोना के सामने और हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं धड़ल्ले से। बाबा रामदेव जी ने यह बोला कि कुछ लोग सियाणे बनकर यानी कि समझदार बनकर अस्पताल पहुंचे और वहां पर वे मर गए। मेडिकल से जुड़े कई लोग भी मर गए लेकिन पतंजलि का सेंटर चलाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। बाबा रामदेव जी ने यह बोला कि आने वाले 5 सालों में शोध होगा और ये रिसर्च की जाएगी कि आखिर वो लोग जो अस्पताल गए थे वे कोरोना वायरस से क्यों मरे और जिन लोगों ने भारत में घरों में रहकर योग किया, हॉस्पिटल से नहीं गए और कोरोनिल की उनकी दवाई खाई तो वह कैसे बच गए और काढ़े पिए कैसे बच गए। उन्होंने यह बोला कि हर बीमारी का योग और नेचुरोपैथी में इलाज है, इसका वह प्रमाण देने के लिए भी तैयार है। उनके पास सारा डेटाबेस और रिकॉर्ड मौजूद है जो लोग उनकी दवाई खाकर ठीक हुए हैं। लेकिन फिर भी चारों तरफ षड्यंत्र है, चारों तरफ हाहाकार मचाया जा रहा है, चारों तरफ अंधविश्वास है। स्वामी रामदेव जी ने अपने फेसबुक पर MBBS MD डॉक्टर तरुण कोठारी का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें डॉक्टर तरुण कोठारी ने बाबा रामदेव जी के विचारों को सही ठहराते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयालाल यानी के लेले से 10 सवाल पूछे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये पूछा है कि कोरोना वायरस 2019 में आया पूरी दुनिया में। दावा किया गया कि कोरोना वायरस की डायग्नोस्टिक किट भारत समेत दुनिया के कई देशों ने 2017 से लेकर 2018 में कैसे खरीद ली, जबकि ये कोरोना वायरस की बीमारी 2019 में आई थी। बीमारी बाद में आई और पहले ही किट खरीद ली गई। ऐसे ही कई सवाल उन्होंने पूछे हैं डॉक्टर तरुण कोठारी ने, जो कि बाबा रामदेव जी ने उनका वीडियो शेयर करके ये सवाल पूछे हैं सभी से भारत में। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल पूरे होने पर शीर्ष नेतृत्व को सेंटर सरकार को घेर दिया है। जी आपको बता दें कांग्रेस ने यह बोला है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, देश डूब चुका है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार यानी कि केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में गर्त व्यवस्था में बदलती जा रही है। कोरोना महामारी पर केंद्र के प्रबंधन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह बोला है कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है, हानिकारक, और ये 7 साल आपराधिक भूल है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगे ये बोला कि 2014 में जो मोदी सरकार सत्ता में आई, सेंटर में आई, तो उसे विरासत में कांग्रेस कार्यकाल की औसतन 8.1% की GDP वृद्धि दर मिली थी। कोरोना महामारी से पहले ही मोदी सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन के चलते GDP दर साल 2019-20 में गिरकर
2% ही रह गई, जो 8% से ज्यादा थी हमारे शासनकाल में। 73 साल में पहली बार देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसा बोलना है कांग्रेस का। इसके बाद कांग्रेस ने आगे ये बोला कि प्रति व्यक्ति आय की दर में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी अब भारत से आगे निकल चुका है। वहां पर साल 2020-2021 में बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति की आय $2,227 आकी गई थी। इसके उलट भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र $1,947 ही रह गई है, यानी कि बांग्लादेश से भी कम हो चुकी है प्रति व्यक्ति की आय। कांग्रेस ने ये बोला कि एक और गहन चिंता की बात तो ये है कि IMF के मुताबिक भारत का GDP कर्ज अनुपात साल 2019 में 34% से बढ़कर साल 2020 के अंत में 90% तक कर्ज हो चुका है भारत के ऊपर। साफ है कि आपराधिक, वित्तीय कुप्रबंधन और गड़बड़ी के चलते देश की मोदी सरकार ने देश को यानी कि भारत को कर्ज के अंधे कुएं में फेंक डाला है। इसके बाद कांग्रेस ने आगे ये बोला कि लॉकडाउन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का तथाकथित पैकेज जुमला साबित हुआ मोदी का। राहुल गांधी ने आगे ये बोला कि मैंने आपसे ये बोला था कि आप सप्लाई साइड को भारत में बूस्ट कर दीजिए, पर मोदी सरकार ने मेरी एक न सुनी। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के आधार पर SBI रिसर्च ने ये खुलासा किया है कि देश में बैंक क्रेडिट ग्रोथ पिछले 59 साल में सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। इसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये बोला कि मोदी सरकार सत्ता में हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी। 7 साल में मोदी सरकार के 7 साल में 14 करोड़ रोजगार देना तो दूर, देश में पिछले 45 वर्षों से सबसे अधिक चौतरफा बेरोजगारी है भारत में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में भारत में बेरोजगारी की दर डबल डिजिट का आंकड़ा पार करके 11.3% पहुंच चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक केवल भारत में ही कोरोना काल में 12.5 करोड़ लोगों ने अपना रोजी रोटी खो दिया है और इसमें से 75% से अधिक दिहाड़ीदार, मजदूर, छोटे कर्मचारी और छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो लॉकडाउन में बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस ने आगे ये बोला कि एक तरफ कोरोना महामारी भारत में और दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा खड़ी की गई लोगों के सामने महंगाई, दोनों ही देशवासियों के लिए दुश्मन बन चुके हैं। खाद्य पदार्थों को लेकर तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 100 का आंकड़ा पूरा पार कर चुका है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कई प्रांतों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर और सरसों का खाने का तेल ही 200 रुपए लीटर भी पार कर गया है। इसके बाद कांग्रेस ने आगे ये बोला कि मोदी सरकार ने मई 2014 में सत्ता संभाली थी भारत की, तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट USD यानी के अमेरिकी डॉलर में $108 प्रति बैरल था। देश में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर थी, पर मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बेमतलब के टैक्स लगाकर 7 साल में जनता की जेब से 22 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये बोला कि रसोई गैस की कीमतें बढ़कर 809 रुपए तक पहुंच गई हैं। यही नहीं, खाना पकाने के तेलों की कीमतों में भी आग लगी है। हर घर का बजट बिगाड़ दिया है इसने। मई 2020 या फिर 21 के बीच एक साल में ही खाना पकाने वाले तेलों में 60 से 70% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल 115 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 200 रुपए प्रति लीटर पार हो चुका है। सोयाबीन से लेकर पाम ऑयल तक की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने आगे ये बोला कि दलहन की बढ़ती कीमतों ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए आगे ये बोला कि मई 2020 से लेकर मई 2021 तक केवल एक साल में भारत में चने की दाल की कीमत 70 रुपए किलो से बढ़कर 90 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। अरहर दाल की कीमत 90 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो हो चुकी है और यही हाल बाकी देश की दूसरी दालों का है। आपको बता दें कि कांग्रेस यही नहीं रुकी, उसने मोदी सरकार पर आगे हमला करते हुए आज ये बोला कि आजाद भारत के इतिहास की पहली सरकार है ये मोदी सरकार, जो न सिर्फ किसानों से उनकी आजीविका और पैसे छीनकर पूंजीपति दोस्तों का घर भरना चाहती है, जेब भरनी चाहती है, बल्कि अन्नदाता किसान भाइयों की प्रतिष्ठा भी धूमिल कर रही है। कभी उन पर किसानों पर डंडे बरसाती है मोदी सरकार, कभी उन्हें आतंकी बताती है, कभी उनके रास्ते में कील और कांटे बिछाती है ताकि वह वहां पर मोदी सरकार के पास ना पहुंच जाए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला जारी करते हुए ये बोला कि मोदी सरकार देश की, भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। चीन को लाल आंख दिखाना तो दूर, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार चीन को लद्दाख में हमारी सीमा के अंदर किए गए अतिक्रमण से वापस नहीं धकेल पाई है। चीन ने आज भी डेप्सोंग प्लेस में भारतीय सीमा के अंदर LAC के पार वाई जंक्शन तक कब्जा कर रखा है, जिससे भारत की सामरिक हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप को सीधे खतरा है। इसके बाद कांग्रेस ने आगे ये बोला कि चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर एक पूरे का पूरा गांव बसा दिया गया है, पर मोदी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। यही नहीं, डोकलाम क्षेत्र में
चीन ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है भारत की जमीन पर और चिकन नेक तक पक्की सड़कों का निर्माण भी चीन ने कर लिया है, जिससे हमें सामरिक दृष्टि से चीन से बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार चुप है। कांग्रेस पार्टी ने आगे ये बोला कि न उग्रवाद पर नियंत्रण हुआ भारत में मोदी सरकार के रहते हुए और न ही नक्सलवाद पर। उल्टे नक्सलवादी आए भारत में और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर, जवानों पर घातक हमले किए और उन्हें शहीद कर दिया सैकड़ों की संख्या में। पर प्रधानमंत्री मोदी जी व गृह मंत्री के पास इससे निपटने के लिए कोई भी नीति साफ नहीं है। कांग्रेस ने आगे ये बोला कि भारत 7 सालों की मोदी सरकार की नाकामयाबी को भुगत रहा है, इसीलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक, ऐसा बोलना कांग्रेस का। कांग्रेस के इस बयान पर हमें अपनी राय जरूर दें।